संसद के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इस दौरान दूसरे चरण में जोरदार हंगामा देखने को मिला और लगातार 15वें दिन भी गतिरोध बना रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही पहले हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई और इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे और जेपीसी की मांग करते हुए उन्होंने अपने हाथों में लिखी तख्तियां लहराई। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विपक्षी सदस्यों के व्यवहार ने सदन की गरिमा को कम किया है और उन्होंने व्यवस्थित रूप से कार्यवाही बाधित की है। स्पीकर बिरला ने कहा कि इस तरह का व्यवहार संसदीय प्रणाली के खिलाफ है और सदन या देश की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। हालांकि हंगामा नहीं थमा और अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने समापन भाषण को पूरा करने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इधर सदन के बाहर दिए अपने बयान में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सदन न चलने को लेकर विपक्ष पर कई आरोप लगाए। जैसे कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि गांधी परिवार के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करना चाहिए। जब कन्विक्शन हो गया, उनके लिए जब हियरिंग होते हैं तो वो चाहते हैं कि क्योंकि वो विशेष परिवार से आते हैं, इसके लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था खड़ा करना चाहिए। ये एक तरीके से हमारे न्याय प्रणाली के ऊपर में भी ये एक प्रहार है। वहीं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में चर्चा की सहमति न बनने को लेकर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। सबको पता है चर्चा गर्म थी, क्योंकि विदेशों में जाकर के जब हमारे लोकसभा के एक सदस्य ने, हमारे लोकतंत्र खतरे में है, हमारी न्यायपालिका खतरे में है, हमारा सारा सिस्टम भी खतरे में है, स्पीकर हमारी माइक बंद कर देते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू हुआ था, लेकिन शुरू होने के बाद से ही संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। दरअसल विपक्ष जहां अडानी मामले पर जेपीसी के गठन की मांग पर अड़ा रहा, वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग पर अड़ा रहा। इस बीच सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस घटनाक्रम ने सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार टकराव बढ़ा दिया, जिसका असर संसद में भी दिखा और कांग्रेस सांसद लगातार काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जाहिर है संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामा बना रहा। एक तरफ जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष हमलावर रहा, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी राहुल गांधी की माफी की मांग जोरदार तरीके से होती रही। इस बीच सूरत कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। लिहाजा इस पूरे मामले ने और गतिरोध बढ़ा दिया। लिहाजा बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहा और सत्र के दौरान बेहतरीन कामकाज नहीं हो पाया। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।